हेलो बच्चों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत और साहित्य में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 आर्ट वालों के लिए संस्कृत में महाकवि बाणभट्ट का जीवन परिचय एवं भाषा शैली लाए हैं। जैसा कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम सामने है, तो उसको देखते हुए मैंने ये प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप लोग वीडियो में स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें जैसे मैंने ये वीडियो बनाया है। ये महाकवि बाणभट्ट का जीवन परिचय एवं भाषा शैली बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे संस्कृत सब्जेक्ट लिए हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। ये हर साल ही पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आइए हम देखते हैं जीवन परिचय। महाकवि बाणभट्ट संस्कृत साहित्य के एक प्रमुख कवि हैं। महाकवि बाणभट्ट चित्रभानु के पुत्र थे। बाल्यावस्था में ही माता राजदेवी की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात पिता ने इनका पालन पोषण किया। जब 14 वर्ष के थे तभी पिताजी का भी देहावसान हो गया। पिता की मृत्यु के बाद मित्रों के साथ भ्रमण पर निकल गए। इस भ्रमण के समय में विभिन्न गुरुकुलों में अध्ययन किया। विद्वानों की संगत से विषयों में पारंगत हो गए। बाद में ये घर वापस आ गए और इन्हें हर्षवर्धन सभा पंडित नियुक्त किया। तो आप लोगों को ऐसे ही हेडिंग डाल के ये सब लिखना है। जैसे मैंने बताया है, आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए। आप लोग नोट भी कर सकते हैं, मैंने इतना समय दिया है और मैंने जो पढ़ा है उससे भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो चलिए आइए, फिर उसके बाद हम दूसरे लाइन पे चलते हैं। तो उसके बाद हम उनका बाणभट्ट का समय डाल लेंगे कि बाणभट्ट का समय कब से कब तक है। तो आइए समय हेडिंग डाल के देखते हैं हम। कुछ साक्ष्यों के आधार पर बाण का समय स्पष्ट किया जा सकता है। हर्ष का राज्य अभिषेक अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ तथा मृत्यु 648 ईस्वी में हुई। अतः इस आधार पर बाण का समय 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध माना जाता है। उसके बाद महाकवि बाणभट्ट की रचनाएं। पहला हर्ष चरित। यह 8 उच्छ्वासों की आख्यायिका है। इसमें बाण की आत्मकथा एवं हर्ष का जीवन चरित्र वर्णित है। दूसरा कादम्बरी, जो आपके पाठ्य पुस्तक में भी है इंटर में, यह एक कथा है। इसके 2 भाग हैं, पूर्व पीठिका और उत्तर पीठिका। तीसरी रचना चंडी शतक है। इसमें 100 श्लोकों में भगवती दुर्गा की स्तुति की गई है। अन्य 2 रचनाएं मुकुटताड़िटक एवं पार्वती परिणय है। उसके बाद बाण की शैली एवं काव्य सौंदर्य को देखते हैं। हम हेडिंग ऐसे ही डालेंगे। उसके बाद आइए देखते हैं। बाण संस्कृत गद्य के मूर्धन्य सम्राट हैं। गद्य पद्य दोनों में उन्होंने पांडित्य प्रदर्शन एवं चमत्कारपूर्ण वर्णन किया है। उसके बाद आइए रीत देखते हैं। बाण पांचाली रीत के कवि हैं। पांचाली का अर्थ है विषयां अनुरूप शब्दावली का प्रयोग। उसके बाद शैली। बाण की रचनाओं में दीर्घ समासा, अल्प समासा, समास रहिता शैली के दर्शन होते हैं, परंतु किसी भी एक शैली पर जोर नहीं दिया। उसके बाद भाषा हेडिंग डालेंगे कि बाणभट्ट का भाषा क्या है। भाषा का अविच्छिन्न प्रभाव एवं कोमल कांत पदावली का प्रयोग बाण ने बड़ी चतुराई से किया है, इसलिए बाण को बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम कहा भी गया है। अर्थात बाण का झूठा ही सब कवि उनकी रचनाएं वैसे ही कर रहे हैं। उसके बाद अलंकार। बाण ने श्लेष उपमा अलंकार का प्रयोग किया है और विरोधाभास भी अलंकार का उन्होंने प्रयोग किया है। फिर उसके बाद आइए रस। रस में उन्होंने श्रृंगार रस, वियोग रस आदि का अति सुंदरतम प्रयोग किया है। तो ये बाणभट्ट का जीवन परिचय एवं भाषा शैली है। आप लोग, जैसे मैंने यहाँ इस वीडियो में बताया है, आप लोग ऐसे ही अपने पेपर में बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा। आप लोगों को अच्छे नंबर भी मिलेंगे। आप लोगों के 70 नंबर या 100 नंबर में से 90 नंबर, और अगर 70 नंबर का है तो 60 नंबर पक्का ही जरूर मिलेगा। आप लोग
ऐसे ही लिखिएगा। हम आप लोगों को ऐसे ही और वीडियो बनाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आप लोग को किस कवि पे या किस पर चाहिए। आप लोग संस्कृत और हिंदी दोनों में बता सकते हैं, हम संस्कृत और हिंदी दोनों के बारे में ही बताएंगे। तो धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं और डालूं आप लोगों के पास तुरंत ही पहुंच जाए। धन्यवाद।